आज हम राजस्थान सीईटी 2024 के बारे में बात करेंगे। इसमें सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम है वो कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कौन-कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल हैं। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होगा। जुलाई या अगस्त में होगा। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हम क्रम वाइज़ सिलेबस को देखेंगे। पहले ग्रेजुएशन का सिलेबस देखेंगे और फिर 12th लेवल का सिलेबस देखेंगे। ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके में क्या-क्या है? हिस्ट्री है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजव्यवस्था है, कला संस्कृति है, इंडिया जीके है। इंडिया जीके में भी इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजव्यवस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और अन्य सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है। करंट अफेयर में राजस्थान का करंट अफेयर आएगा और इंडिया का करंट अफेयर आएगा। दोनों का करंट अफेयर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की कुछ घटनाएँ आएँगी। खेल-कूद से क्वेश्चन आएँगे। 12th लेवल में सब्जेक्ट देखें तो ये सब्जेक्ट आएँगे जैसे राजस्थान जीके आएगा। यही राजस्थान जीके ग्रेजुएशन लेवल में भी था। इस राजस्थान जीके में जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजव्यवस्था है, कला संस्कृति है, इंडिया जीके है। इंडिया जीके में भूगोल, राजव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी आएगी। इसमें हिस्ट्री नहीं है और न ही अर्थव्यवस्था है। इन दोनों को इसमें नहीं करना है 12th लेवल में। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और जनरल साइंस। 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट का अंतर है जिसमें एक तो है जो ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री आएगी और एक अर्थव्यवस्था अलग से आएगी। बाकी सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 300 नंबर का पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएँगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा और 3 घंटे मिलेंगे हमें पेपर करने को। पिछली बार है वो मेरिट 50% ही गई थी। अब की बार संभावना है कि मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी क्योंकि भर्तियाँ हैं वो पिछली भी बाकी है और कुछ भर्तियाँ अब की बार नई जोड़ी जाएगी इनमें। जो कम से कम हमें 210 का है वो टारगेट तो रखना होगा। कम से कम हमें 210 नंबर लाने होंगे तभी हम सभी भर्तियों में अपने आप को सेफ मानेंगे। इसके अलावा हम विस्तार से सिलेबस को है वो डिस्कस करेंगे। आप है बीच में सिलेबस को क्या है कि बीच में रोक-रोक कर देख लेना। जैसे सिलेबस की बात की जाए तो जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों का ही है। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट है वो नहीं करनी है। सिलेबस में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास आएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में जैसे जलवायु, प्रमुख नदियाँ, वन्य जीव-जंतु अभयारण्य, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, लोहा, ऐसक मैंगनीज, जैसे ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सभी है टॉपिक आप बीच में वीडियो को है बार-बार रोक कर देख लेना। राजस्थान का भूगोल राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, ये सभी टॉपिक देख लेना। भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों के टॉपिक दिए हुए हैं, आप वीडियो को रोक के देख लेना। सामान्य हिंदी, हिंदी में जैसे संधि, विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, उपसर्ग, समास, ये सभी टॉपिक आप कर लेना। ये सभी टॉपिक आप 6 से जो 12 की जो किताब लगती है ना व्याकरण की, एनसीईआरटी की, जो अपनी सरकारी स्कूलों में लगती है, उनसे करके जाना है ये सभी टॉपिक। हिंदी के ये टॉपिक और कर लेना, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, परिभाषा, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सभी भी कर लेना। जनरल इंग्लिश में है वो ये टॉपिक कर लेना, वीडियो को रोक के देख लेना। टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब बात करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के ये टॉपिक देख लेना। समसामयिक घटनाएँ, ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर में राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, भारत का करंट अफेयर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ हैं, वही दे रखा है। चर्चित व्यक्ति और स्थान, संस्थाएँ, खेल-कूद संबंधित गतिविधियाँ, ये सभी आप बीच में वीडियो को रोक-रोक कर बार-बार देख लेना। तो बात करते हैं कि सीईटी में कौन-कौन सी भर्ती हैं, जिनको शामिल किया गया है। ग्रेजुएशन लेवल में ये ये भर्तियाँ शामिल हैं जिनमें देखिए प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, ये पटवारी वाली जो भर्ती है ना ये जल दाय विभाग की है। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक हो गई, पर्यवेक्षक यानी बाल शिक्षा सेवाएँ, कारागार विभाग में उप जेलर हो गया, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। करते हैं कि पटवारी वाली जो ये वैकेंसी है, पटवारी वाली जो हमारी जो वैकेंसी आनी है, वो कम से कम 5000 वैकेंसी की लमसम आएगी।
अभी तक इसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो पटवारी की वैकेंसी है उसको है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, सीईटी में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं है, सरकार है वो क्या करेगी, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही पता चलेगा। 12th लेवल में देखें तो हम वनपाल की भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है। ये देख लिए, ये विभाग है, इनका विभाग आप देख लेना। जमादार ग्रेड सेकंड है। कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल की भी एक बड़ी भर्ती है, ये भी इसी में ही शामिल है।